आई होप आप सब अच्छे हो। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं। और ये जानने के लिए ना हमें सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि फियर है क्या और काम कैसे करता है। सब फियर को ऐसे समझो कि ये एक ऐसी फोर्स है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करती है वो चीज़ें करने से जहाँ पे तुम फंस सकते हो। सो फियर का काम क्या है, तुम्हें ये बताना कि यार देख यहाँ गड़बड़ हो सकती है, सो जस्ट बी केयरफुल। सो हमें किन चीज़ों से डर लगता है, जब हमें लगता है कि ये सिचुएशन कैसे कैसे नेगेटिव हो सकती है। सो हमें डर लगता है जब हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में होने क्या वाला है, जब हमारे पास सेफ्टी नहीं होती। वहीं पे फियर से हमें प्रॉब्लम कब होती है, कब वो प्रॉब्लम बन जाता है हमारे लिए, जब फियर एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है। जब हमें पता है कि हमारी ग्रोथ वहाँ पे है बट हम डरे इतना पड़े होते हैं या हम सोच रहे होते हैं कि हमें सेफ्टी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है उस टाइम पे कि हम नेक्स्ट स्टेप ही नहीं ले पाते क्योंकि हमें ये लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई। तो हमें समझना ज़रूरी है कि कब फियर जो है हमें एक्चुअल में प्रोटेक्ट कर रहा है और कब वो बस एक मेंटल ब्लॉक है जिसको हम ओवरकम नहीं कर पा रहे ताकि हम जो चाहते हैं वो कर पाए। सो जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे दो सिचुएशन बताती हूँ कहाँ कहाँ पे फियर कैसे काम कर रहा है। जैसे क्या हुआ है, एक बार जब मैं जॉब कर रही थी तो मेरी छुट्टी हुई 6 बजे के अराउंड। सो मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी, मैं ड्राइव कर रही थी, 2 अंकल सामने खड़े हुए थे। सो अंकल ने मेरी गाड़ी के सामने बोला रोको, मैंने रोक दी गाड़ी। सो मैंने शीशा जो था डाउन किया और उनसे पूछा कि क्या हो गया। सो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप वहाँ जा रहे हो। मैंने बोला हाँ मैं वहाँ जा रही हूँ। उन्होंने बोला कि क्या आप हमें छोड़ दोगे। 2 अंकल थे। मैंने कहा मतलब मैंने इतना कुछ सोचा नहीं, मैंने बोला ओके। सो मैंने उन दोनों अंकल को अपने साथ बिठा लिया। अब हुआ क्या, रास्ते में मैंने उन्हें साथ तो बिठा लिया बिना ज़्यादा सोचे समझे। अब रास्ते में मैं ये सोच रही हूँ व्हाट इफ़ इन अंकल ने मेरे को किडनैप कर लिया तो, अभी इन्होंने अपने बैग में से चाकू निकाल लिया तो। सब मैं सारे सिनेरियोस इमेजिन कर रही हूँ कि क्या क्या खराब हो सकता है। और फिर एक अंकल जो था फ़ोन मिला रहा था, आई रिमेम्बर। मैंने सोचा क्या ये अपने तीसरे पार्टनर को फ़ोन कर रहा है। सो मैं नेगेटिव पे नेगेटिव सोचे जा रही हूँ और पूरे रास्ते मैंने गाड़ी बहुत धीरे चलाई, म्यूज़िक नहीं चलाया और मेरी नज़र उनकी हर मूव पे थी। जैसे जो अंकल पीछे बैठा मैं उसको शीशे में से देख रही हूँ, ये क्या कर रहा है। सो उस टाइम पे मैं डरी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करूँगी, अगर इसने चाकू निकाला तो मैं क्या करूँगी। सो फियर वहाँ पे क्या काम कर रहा है, मेरे को प्रोटेक्ट करने का। मैं सिनेरियोज इमेजिन कर रही हूँ कि कैसे कैसे ये सब खराब हो सकता है और मैं कैसे अपने आप को बचाऊंगी। ठीक है ना। जैसे मेरे को यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था उन्हें हाँ बोलने से पहले, बट यहाँ पे फियर इस तरीके से काम कर रहा है। जब मैंने उन्हें बिठा लिया तो मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी इस बारे में। ऑल दो वो बाद में वहाँ से निकल गए, उन्होंने बोला ठीक है थैंक यू और वो थोड़ी देर बाद उतर गए। सो ऐसा कुछ खराब हुआ नहीं, बट मेरे माइंड में मैंने सारे सिनेरियोज इमेजिन कर लिए उस टाइम पे। सो फियर हमें बहुत बार प्रोटेक्ट कर रहा होता है बट कई बार फियर एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है। जैसे सोचो मैं एक स्पीच देने जा रही हूँ और फर्स्ट टाइम मैं वो स्पीच दे रही हूँ, ठीक है। मेरे को डर लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं सामने, बट मेरे को कहीं ना कहीं ये भी पता है कि मैं कर सकती हूँ। मैंने एक बार कर लिया तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा और ज़्यादा, बट मेरे को डर लग रहा है। यहाँ पे फियर, अगर मैंने अपने फियर को फेस नहीं किया ना तो वो एक मेंटल ब्लॉक की तरह काम करेगा। मैं कभी भी इतने सारे लोगों के आगे बात नहीं कर पाऊंगी। सो फियर जो है यहाँ पे एक मेंटल ब्लॉक है, उसको तोड़ना ज़रूरी है। सो तुम्हें अब ये समझ आना चाहिए कहाँ पे फियर जो है तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है और कहाँ पे उस मेंटल ब्लॉक को तुम्हें तोड़ना है ताकि तुम वो चीज़ें अचीव कर पाओ जो करना चाहते हो। अब ये सोचो कि फियर जो है वो हमें लगता किन चीज़ों से है। जैसे मुझे यहाँ पे किन चीज़ों से डर लग रहा है। अगर मैंने उन अंकल को गाड़ी में बिठाया तो उसमें डरने वाली क्या बात है। वो अंकल्स स्ट्रेंजर हैं, ठीक है ना। हमें स्ट्रेंजर से डर लग रहा है। जब हम किसी को जानते नहीं, कोई अननोन है, स्ट्रेंजर है, तो हमें डर लगता है। कोई सिचुएशन हमारे लिए न्यू है तो हमें डर लगता है क्योंकि हमें पता नहीं है कि होगा क्या। हमारे पास ये चीज़ नहीं है, सेफ्टी नहीं है, वहाँ पे अननोन एनवायरनमेंट है। सो कोई भी नई जगह होती है, नए लोग होते हैं, कोई भी चीज़ हम पहली बार कर रहे होते हैं तो थोड़ा डर होता है। सो डर को हमें समझना है कि कहाँ पे वो डर एक्चुअल में हमें प्रोटेक्ट कर रहा है,
जैसे उस अंकल वाली सिचुएशन में मैं अपने दिमाग में जो सिनेरियोज बना रही थी, उससे क्या हो रहा था, मैं सोच रही थी मैं सिचुएशन से एस्केप कैसे कर सकती हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ। बट कहीं और पे अगर मैं यही चीज सोचूंगी कि मैं एस्केप कैसे कर सकती हूँ, सो मैं वहां पे अपनी ग्रोथ को हैम्पर कर दूंगी। जैसे अगर मैं कहीं स्पीच देने गई हूँ और मैं सोच रही हूँ सिचुएशन को एस्केप कैसे करूँ, कैसे मैं अपनी स्पीच जो है उसको वहां से हटा दूँ, कैसे मैं सिचुएशन से भाग जाऊं, तो एक्चुअल में मेंटल ब्लॉक जो है बड़ा होता जाएगा। जैसे मैं तुम्हें समझाती हूँ, जो अननोन है, जो नोन नहीं है, जहाँ पे हम गए नहीं हैं, वो हमारे लिए अंधेरा है, वो डार्कनेस है। और जैसे तुमने देखा भी होगा, हम सबसे ज्यादा कब डर रहे होते हैं, जब रात होती है ना, हमें डर लगता है, अंधेरा है, हमें पता नहीं है, रात को ही हम सोचते हैं ना वो भूत और ये और वो। हम क्यों रात को डर रहे होते हैं, क्योंकि हमें कुछ ढंग से दिखता नहीं है, ऑल्दो हमारे पास लाइट है ऑफ कोर्स, बट दिन से ज़्यादा हमें रात को डर लगता है। और ऐसे ही नोन इन्वायरमेंट में हमें डर नहीं लगता, अननोन में लगता है, क्योंकि वहाँ पे है क्या हमें पता नहीं है। सो यहाँ पे एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। जब भी तुम्हें लग रहा है ना कि मेरी ग्रोथ है वहाँ पे बट मैं डर रही हूँ, समझना ज़रूरी है इस डर को कि ये तुम्हारा मेंटल ब्लॉक है। इसको अगर तुमने तोड़ा नहीं ना, तो ये मेंटल ब्लॉक बड़ा होता जाएगा। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, जब मैं कॉलेज में थी। अब वो बहुत ही अच्छी है पढ़ने में, अच्छी थी, अच्छी है अभी भी, और बट उसने एक चीज़ जो अपनी लाइफ में करी, वो बहुत ज़्यादा सेफ चली अपनी लाइफ में। उसने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, उसने ज़्यादा कभी अपने मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ा नहीं, बहुत ही प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रही है। जबकि मैंने उसको बहुत बार बोला तू ये कर, तू वो कर, बट वो इतनी ही ज़्यादा समझदार होने के बाद भी और इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो बहुत ही सेफ चली, और उसकी उस तरीके की ग्रोथ नहीं हुई जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो बस एक ही जॉब में सिमट के रह गई, क्योंकि उसको डर लग रहा था कहीं दूसरी जॉब करी तो इन्वायरमेंट कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, सैलरी कम तो नहीं मिलेगी। सो तुम एक ही बॉक्स में बंद होके रह गए। तुम जब एक ही बॉक्स में बंद होके रह जाते हो और डरते रहते हो कि वहां पे क्या होगा मुझे पता नहीं है, सो तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि तुम आज नहीं देख सकते कि वहां पे क्या है, वहां पे तुम जाके ही देख सकते हो कि एक्चुअल में वहां पे पड़ा क्या है। जैसे अगर मैं स्विमिंग करने जाऊं, सो सोचो स्विमिंग में कैसे करूंगी, मैं पानी को दूर से तो देख के नहीं बोल सकती ओ मेरे को स्विमिंग करनी आ गई। एक्चुअल में पानी में जाना पड़ेगा ना, मेरे को एफर्ट लेना पड़ेगा। सो हमें फियर को तोड़ना ज़रूरी है, अपने मेंटल ब्लॉक को तोड़ना ज़रूरी है जब हम चाहते हैं कुछ अचीव करना। लोग क्यों सेफ्टी उन्हें पसंद होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि चलो कुछ खराब है बट इस चीज़ से हम डील कर रहे हैं, इसको हम जानते हैं। वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हुई तो वो ये नहीं सोचते कि वहाँ पे अगर कुछ बेटर हुआ तो, हम ये सोच लेते हैं वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हुई तो। तभी लोग एक ही जॉब में सिमट के रह जाते हैं, एक ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं मेरा पार्टनर खराब है मुझे पता है, बट दूसरा वाला इससे खराब हुआ तो। वो हमेशा नेगेटिव सोच रहे होते हैं, व्हाट इफ इससे खराब हुआ तो, बट वो ये नहीं सोचते कि व्हाट इफ इससे बेटर हुआ तो। सो हमें अपने फियर को ओवरकम करना ज़रूरी है, और वो तभी हम कर सकते हैं जब हम सिचुएशन को ढंग से एनालाइज करें, जब हम सेल्फ अवेयर हो, जब हम चीज़ों को ढंग से समझने शुरू कर दें कि वो एक्चुअल में सिचुएशन मेरे लिए काम कर रही है नहीं कर रही है। जैसे मेरे को सबसे ज़्यादा डर तब लगा था जब मैं अपनी जॉब छोड़ रही थी, ठीक है। सो मेरे को लगा कि यहाँ से सब कुछ ख़त्म हो सकता है, मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी, सो हो सकता है मेरे को दोबारा स्टार्ट करना पड़े, मेरे को थोड़े टाइम के लिए मेरे पास पैसे नहीं होंगे। मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं जॉब छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, क्या करूं मैं। सो उस टाइम पे मैंने अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जो तुम अपने आप से पूछ सकते हो जब तुम ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहाँ तुम्हें पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। आस्क योरसेल्फ कि क्या तुम इस जगह पे हैप्पी हो, जहाँ पे तुम हो वहाँ पे हैप्पी हो। क्या तुम ये स्टेप को रिग्रेट करोगे कि तुमने नहीं लिया? अगर तुम ये स्टेप नहीं ले रहे तो क्या बाद में रिग्रेट हो सकता है तुम्हें? क्या तुम अपनी ड्रीम की तरफ जा रहे हो जिस सिचुएशन में तुम फंसे हुए हो? सो मैंने अपने आप से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए। मेरे को समझ आ गया कि हाँ भाई मेरे को जॉब छोड़नी है, और मैंने वो जॉब छोड़ दिया ना, आई एम हैप्पी कि मैंने वो रिस्क लिया।
रिस्क लेने लाइफ में इम्पोर्टेंट है अगर तुम ग्रो करना चाहते हो, बट ऑफ कोर्स वो रिस्क बहुत ही कैलकुलेटेड होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या क्या सिचुएशन में फंस सकते हो, तुम्हें पॉसिबिलिटीज पता होनी चाहिए। क्योंकि तुमने रिस्क ले लिया ये सोच के कि अच्छा होगा, हो सकता है अच्छा ना भी हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी हमें रखनी है कि कोई भी सिचुएशन है उसमें खराब भी हो सकता है, उसमें अच्छा भी हो सकता है। तो क्या करें? मैंने जब जॉब छोड़ी मैंने सोचा कि ठीक है कुछ बेटर हो सकता है, नहीं होगा तो मैं दोबारा जॉब कर लूंगी ना यार, क्या दिक्कत है। सो मैंने अपने आप को पूरा प्रिपेयर किया और फिर मैंने जॉब छोड़ी। फियरलेस होने का ये मतलब नहीं है कि हर गड्ढे में तुम कूद जाओ, वो फियरलेस नहीं है, वो स्टूपिड है। फियरलेस होने का मतलब है कि तुमने सिचुएशन को ढंग से एनालाइज कर लिया, तुम सेल्फ अवेयर हो, तुम्हारे पास वो बिलीफ है कि हाँ ये हो सकता है अच्छा, उसके साथ तुम हार्ड वर्किंग हो, अपनी चीज़ों पे काम करते हो, और फिर तुमने वो जगह छोड़ी और एक स्टेप लिया सामने की तरफ। अब वहां पे जो तुमने स्टेप लिए ना वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। सो रेडी रहो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कि अगर वो खराब भी है ना स्टेप, तो तुम्हें अब नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि तुम अब वापस जाके रो नहीं सकते। सो फियरलेस होने के लिए हमें इन सब चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है। जब मैंने जॉब छोड़ी मैं ये सोच रही थी कि ओके, मेरे को सबसे ज़्यादा जो टेंशन थी वो ये थी कि अब मेरे को जो भी मैंने बनाया है, जो भी मेरे पोजीशन है, सब कुछ छोड़ के मेरे को दोबारा स्टार्ट करना है। बट याद रखो, जब भी तुम दोबारा स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई जगह पे जा रहे हो, वहां पे जो तुम स्टार्ट कर रहे हो ना वो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तुम शायद, बट तुम्हारे पास जो विजडम आ गई है, जो एक्सपीरियंस आ गया है, अब तुम उसके साथ स्टार्ट कर रहे हो। सो फियरलेस होना बहुत सारी सिचुएशन में तुम्हारे लिए हेल्प करेगा, क्योंकि तुम ज़्यादा रिस्क ले पाओगे। ऑफ कोर्स कैलकुलेटेड रिस्क, बट रिस्क इम्पॉर्टेंट है लाइफ में लेना। चेंज इम्पॉर्टेंट है अगर तुम ग्रो करना चाहते हो। तो अगर एक ही जगह पे स्टक रहोगे, हमेशा सेफ्टी देखते रहोगे, कभी सैक्रिफाइस नहीं करोगे चीज़ों को, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। सैक्रिफाइस करना इम्पॉर्टेंट है अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम पुरानी चीज़ को गुड बाय नहीं बोलेंगे तो नई चीज़ को हेलो कैसे बोलेंगे, है ना यार। सो अगर मैं अपनी पोजीशन नहीं छोड़ती, मैं सोचती हूँ मेरी ये पोजीशन, इसको कैसे छोड़ दूँ, इतने पैसे कमाती हूँ, ये कैसे छोड़ दूँ। सैक्रिफाइस इंपॉर्टेंट है अगर तुम अपनी नई चीज़ में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो। अगर मैं ओल्ड सुरभि को नहीं छोड़ूंगी तो मैं न्यू सुरभि कैसे बनूंगी, इस चीज़ को ध्यान रखो। सो डर को ना दिमाग से निकाल दो कि भाई ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। ध्यान से सिचुएशन को एनालाइज करो और सोचो क्या तुम रिग्रेट करोगे अगर ये स्टेप तुमने नहीं लिया तो। क्योंकि बहुत सारे लोग 10 साल बाद, 20 साल बाद फिर ये बोल रहे होते हैं काश मैंने वो कर लिया होता, और मुझे वो चीज़ नहीं करनी अपनी लाइफ में। सो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि सुरभि रिग्रेट करेगी तो ले ले डिसीजन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डिसीजन वही ले लेती हूँ कि मेरे को रिग्रेट नहीं करना। सो तुम अपनी लाइफ में सोचो कि तुम क्या चाहते हो, नई जगह को एक्सप्लोर करो, एक ही जगह पे मत अटके रहो जहाँ पे तुम खुश नहीं हो, जहाँ पे तुम हैप्पी नहीं हो, ये सोच के कि भाई दूसरी तरफ क्या हो सकता था। स्टेप लो और देख लो ना यार क्या हो सकता था, थोड़ा सा फेथ रखो, और अगर जो भी सिचुएशन हो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। फिर जो भी खराब भी है, सही भी है, अब तुमने किया है, एटलीस्ट तुमने करके देख लिया, वर्कआउट नहीं किया दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। क्यों सेफ्टी के पीछे हमेशा भागना है, कभी दूसरी साइड जाके भी देखो कि क्या है वहाँ पे। सो तुम चीज़ों को ज़्यादा ढंग से एक्सप्लोर कर पाओगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।